तो दोस्तों, आज सुनने जा रहे हैं चैप्टर 17 के अगले हिस्से से, दो चेहरे वाला आदमी। हैरी, ऐसा लग रहा था कि हरमाइनी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में लेना चाहती थी, परंतु हैरी खुश था कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि हैरी का सिर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। अरे हैरी, हमें तो लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। डंबलडोर इतने चिंतित थे। पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है, रॉन ने कहा। सचमुच क्या हुआ था? ये उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब सच्ची कहानी उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज्यादा आश्चर्यजनक और रोमांचक थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, क्विरल, दर्पण, पत्थर और वोल्डेमॉर्ट। रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे श्रोता थे। वे सही जगहों पर हैरान हुए, और जब हैरी ने उन्हें बताया कि क्विरल की पगड़ी के नीचे क्या था, तो हरमाइनी जोर से चीखी। तो पत्थर चला गया है, रॉन ने अंत में कहा। फ्लेमेल मरने वाले हैं? यही मैंने कहा था, परंतु डंबलडोर का विचार था कि उन्होंने क्या कहा था। एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होता है। मैं हमेशा कहता था कि वे थोड़े खिसके हुए हैं, रॉन ने कहा, और वो काफी प्रभावित हुआ कि उसका हीरो कितना पागल था। तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मैं सही सलामत वापस लौट गई, हरमाइनी ने कहा। रॉन को होश में लाई इसमें थोड़ा समय लगा, और हम लोग डंबलडोर से संपर्क करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी वे हमें प्रवेश हॉल में मिले। वे पहले से ही जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और इसके बाद वे तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वे तुमसे ये काम करवाना चाहते थे? रॉन ने कहा। तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी की चीजें? हरमाइनी फट पड़ी। अगर उन्होंने ऐसा किया है, मेरा मतलब है ये भयानक है। तुम मर भी सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हैरी ने विचार करते हुए कहा। डंबलडोर थोड़े अजीब है। मुझे लगता है कि वे एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ होने वाली लगभग हर चीज जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आ गया था कि हम कोशिश करने वाले थे, और हमें रोकने के बजाय उन्होंने हमें इतना सिखा दिया जिससे हमें मदद मिल सके। मैं नहीं सोचता कि ये संयोग ही था जिसके द्वारा उन्होंने मुझे ये पता लगाने दिया कि दर्पण किस तरह काम करता है। मुझे लग रहा है उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का अधिकार था, बशर्त मैं ऐसा कर पाऊं। हाँ, डंबलडोर थोड़े खिसके हुए तो है, ठीक है, रॉन ने गर्व से कहा। सुनो, साल की आखिरी दावत कल हो रही है। तुम्हें कल के लिए तैयार रहना है। पॉइंट आ चुके हैं, और जाहिर है नाग शक्ति जीत गया है। तुम आखिरी क्विडिच में नहीं खेल पाए, और तुम्हारे बिना चीलघात ने हम पर बुलडोजर चला दिया, परंतु खाना अच्छा मिलेगा। उसी समय मैडम पॉम्फ्रे अंदर आई। तुम लोगों को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब बाहर, उन्होंने सख्ती से कहा। रात को गहरी नींद लेने के बाद हैरी एक बार फिर लगभग सामान्य महसूस करने लगा। मैं दावत में जाना चाहता हूँ, उसने मैडम पम्फ्री से कहा, जब वे उसके मिठाई के बहुत से डिब्बों को जमा रही थी। मैं जा सकता हूँ, है ना? प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हें जाने की इजाजत दी जाना चाहिए, उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा।
जैसे उनके विचार में प्रोफेसर डम्बलडोर को ये पता नहीं था कि दावतें कितनी खतरनाक हो सकती है और तुमसे कोई और भी मिलने आया है। अच्छा, हैरी ने कहा, कौन है? वो पूछ ही रहा था कि तभी हैग्रिड दरवाजे से अंदर घुसा। हमेशा की तरह कमरे के अंदर हैग्रिड बहुत बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा कि ऐसा लगता था उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वो हैरी के पास बैठ गया, उसकी तरफ एक बार देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब हमारी गलती है। वो अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर सुबक रहा था। हमने उस बुरे आदमी को बताया कि फ्लैपी को पार कैसे किया जाए। हमने उसे बताया, यही वो हकलाती चीज थी जो वो नहीं जानता था, और हमने उसे बता दिया तुम मर भी सकते थे और ये सिर्फ एक ड्रैगन के अंडे के लिए है। हम फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। हमें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और मगलों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड को दुख और पश्चाताप के कारण कांपते देखकर वो सदमे में था, क्योंकि हैग्रिड के बड़े बड़े आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जा रहे थे। हैग्रिड, उसने किसी तरह ये पता लगा ही लिया होता हम लोग वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुमने उसे नहीं भी बताया होता तो भी उसने पता लगा ही लिया होता। तुम मर भी सकते थे हैग्रिड सुबका, और उसका नाम मत लो। वोल्डेमॉर्ट, हैरी चीखा और हैग्रिड का इतना धक्का लगा कि उसने रोना बंद कर दिया। मैं उससे मिल चुका हूँ और मैं उसे उसके नाम से बुला रहा हूँ। मेहरबानी करके अब खुश हो जाओ हैग्रिड, हमने पारस पत्थर को बचा लिया। मेरे पास बहुत सारे हैं। हैग्रिड ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी नाक पोंछी और कहा, इसे हमें याद आया, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। सैंडविच तो नहीं? हैरी ने चिंता से पूछा, और अंत में हैग्रिड के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। नहीं, डम्बलडोर ने ये काम करने के लिए कल हमें पूरे दिन की छुट्टी दी थी। जाहिर है उन्हें ऐसा करने के बजाय हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं। ये एक सुंदर चमड़े के कवर वाली किताब थी। हैरी ने उत्सुकता से उसे खोला। उसमें जादूगरों के फोटो थे। उसके मम्मी डैडी हर पेज से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए देख रहे थे। तुम्हारे मम्मी डैडी के स्कूल के पुराने दोस्तों के पास उल्लू भेजे और उनसे फोटो मंगवाए। जानते थे कि तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। क्या तुम्हें ये तोहफा पसंद आया? हैरी बोल नहीं पाया, परंतु हैग्रिड समझ गया। उस रात साल की आखिरी दावत में हैरी अकेला ही नीचे गया। उसे मैडम पम्फ्री ने फालतू की चिंता करके रोक रखा था। वे उसका आखिरी चेकअप करने पर जोर दे रही थी, इसीलिए जब वो दावत में पहुंचा तो बड़ा हाल पहले ही भर चुका था। ये नाग शक्ति के हरे और सफेद रंग में सजा था, क्योंकि नाग शक्ति ने लगातार 7वें साल हाउस कप जीत लिया था। एक बैनर पर बना नाग शक्ति का सांप ऊंची टेबल के पीछे दीवार पर दिख रहा था। जब हैरी अंदर आया तो अचानक खामोशी छा गई, और फिर सभी ने तत्काल जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। वो करोड़ द्वार के टेबल पर रॉन और हरमाइनी के बीच की सीट पर बैठ गया, और उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि लोग उसकी तरफ देखने के लिए खड़े हो रहे हैं। सौभाग्य से कुछ ही देर में डम्बलडोर आ गए। शोरगुल बंद हो गया। एक और साल गुजर गया। डम्बलडोर ने खुशनुमा आवाज में कहा, इससे पहले कि हम स्वादिष्ट दावत में अपने दांत गराए,
मैं आपको एक बुरे आदमी की बकवास सुनाकर बोर करना चाहूंगा। ये साल भी क्या साल था। आशा है कि आपके दिमाग आप पहले से ज्यादा भरे होंगे। आपके सामने पूरी गर्मियां पड़ी है ताकि आप इन्हें अगला साल शुरू होने से पहले खाली और बढ़िया कर सके। आप जैसा मैं समझता हूँ हाउस कप का पुरस्कार दिया जाना है और पॉइंट्स की स्थिति इस प्रकार है। गरुड़ द्वार 312 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है। मेहनतकश 352 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर। चीलघात के हैं 426 पॉइंट और नाग शक्ति के 472 पॉइंट। नाग शक्ति की टेबल से तालियां और पैर फटकने का तूफान सा उठा। हैरी देख सकता था कि ड्रैको मैल्फॉय अपने प्याले को टेबल पर बजा रहा था। वो बहुत बेहुदा दृश्य था। हाँ, शाबाश नाग शक्ति, डम्बलडोर ने कहा। बहरहाल हाल की घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। कमरा बहुत शांत हो गया। नाग शक्ति के विद्यार्थियों की मुस्कुराहटें थोड़ी धुंधली हो गई। और डम्बलडोर ने कहा, मुझे कुछ आखिरी पॉइंट देने हैं, मुझे देखने दे। हाँ, सबसे पहले मिस्टर रोनाल्ड वीजली को रॉन का चेहरा बैंगनी हो गया। वो उस मूली की तरह दिख रहा था जो सूरज की रोशनी में जल गई हो। हॉगवर्ट्स में बहुत सालों के बाद देखे गए शतरंज के बेहतरीन खेल के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। गरुड़ द्वार की तालियों ने जादू की छत को लगभग उठा दिया। ऊपर चमक रहे सितारे हिलते दिख रहे थे। पर्सी दूसरे प्रीफेक्ट्स को बता रहा था, मेरा भाई है, मेरा सबसे छोटा भाई। मैगनगल के दैत्याकार शतरंज बोर्ड के पार चला गया। आखिरकार एक बार फिर खामोशी छा गई। इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने शीतल बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। हरमाइनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। हैरी को विश्वास था कि वो रोने लगी थी। टेबल पर गरुड़ द्वार के विद्यार्थी होश में नहीं थे। उन्हें 100 पॉइंट मिल गए थे। तीसरे, मिस्टर हैरी पॉटर को डम्बलडोर ने कहा। कमरे में कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई। अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 7 पॉइंट देता हूँ। शोर कान फोड़ने वाला था। जो लोग गला फाड़कर चिल्लाते हुए जोर सकते थे वे जानते थे कि गरुड़ द्वार के आप 472 पॉइंट हो गए थे, ठीक इतने ही जितने नाग शक्ति के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो गया था। काश डम्बलडोर ने हैरी को सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया होता। डम्बलडोर ने अपना हाथ उठाया। कमरा धीरे धीरे फिर शांत हो गया। बहादुरी कई तरह की होती है, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है, परंतु अपने दोस्तों का सामना करने के लिए भी उतनी ही बहादुरी की जरूरत होती है। इसीलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को 10 पॉइंट देता हूँ। बड़े हाल के बाहर खड़े किसी आदमी को ये लग सकता था कि अंदर किसी तरह का विस्फोट हो गया था, क्योंकि गरुड़ द्वार की टेबल से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी चिल्लाते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, जबकि नेविल, जो सदमे से सफेद हो गया था, गायब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े थे। उसने इससे पहले गरुड़ द्वार के लिए कभी भी 1 पॉइंट भी नहीं जीता था। हैरी अब भी तालियां बजा रहा था और उसने रॉन को छूकर मैल्फॉय की तरफ इशारा किया।
जो इतना स्वस्थ और आतंकित दिख रहा था जैसे उसे पूर्ण शरीर बंधन का प्रयोग कर दिया गया हो। जिसका मतलब है, डंबलडोर ने तालियों के तूफान के ऊपर बोलते हुए कहा, क्योंकि चीलघात और मेहनतकश भी नाग शक्ति के पतन पर खुश हो रहे थे, हमें सजावट को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। उन्होंने ताली बजाई। एक पल में हरे पर्दे लाल हो गए और चांदी सोने में बदल गई। बड़ा नाग शक्ति सर्प गायब हो गया और उसकी जगह गरुड़ द्वार के बड़े सिंह ने ले ली। स्नेप प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ हाथ मिला रहा था और उसके चेहरे पर बेबसी की भयानक मुस्कुराहट थी। उसकी नजरें हैरी से मिली और हैरी तत्काल जान गया था कि उसके प्रति स्नेप की भावनाएं जरा भी नहीं बदली है। इसे हैरी को कोई चिंता नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अगले साल जिंदगी सामान्य पटरी पर वापस आ जाएगी, कम से कम उतनी सामान्य जितनी ये हॉगवर्ट्स में हो सकती थी। ये हैरी की जिंदगी की सबसे अच्छी शाम थी। क्विडिच में जीतने या क्रिसमस या दैत्यों को बेहोश करने से भी अच्छी। वो आज की रात को कभी कभी नहीं भूल पाएगा। हैरी लगभग भूल गया था कि परीक्षा परिणाम आप ही आने थे, परंतु वे आ गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो, रॉन और वो अच्छे नंबरों से पास हो गए। जाहिर था फर्स्ट ईयर की क्लास में उस साल हरमाइनी के सबसे ज्यादा नंबर आए। यहाँ तक कि नेविल भी पास हो गया। जड़ी बूटियों का ज्ञान के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई कार्य के बुरे नंबरों को संतुलित कर दिया। उन्हें आशा था कि गायल, जो उतना ही मूर्ख था जितना कि नीच, फेल हो जाएगा, परंतु वो भी पास हो गया। ये शर्म की बात थी, परंतु जैसा रॉन ने कहा, आपको जिंदगी में सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। और अचानक उनके वार्डरोब खाली हो गए, उनके संदूक फेक हो गए। नेविल का मेंढक बाथरूम से एक कोने में छुपा पड़ा गया और विद्यार्थियों को चिट्ठियां दी गई जिनमें ये चेतावनी थी कि वे छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा आशा करता हूँ कि वे हमें ये चेतावनी देना भूल जाएंगे, फ्रेड विजली ने दुखी होते हुए कहा। हैग्रिड उन्हें नावों के झूठ तक ले जाने के लिए आया, जो उन्हें झील के पर ले जाए। वे लोग हॉगवर्ट्स के एक्सप्रेस में चढ़ गए और बातें करते तथा हंसते हुए जा रहे थे। जब ट्रेन के बाहर का देहाती दृश्य अधिक हरा और साफ सुथरा हो गया, मगलों शहरों के पास से तेजी से गुजरते हुए वो बर्डी बार्ट की हर स्वाद की टॉफियां खा रहे थे। उन्होंने अपने जादूगरों वाले कपड़े उतार दिए और जैकेट तथा कोट पहन ली। आखिरकार वे क्रिंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर उतर गए। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने में उन लोगों को थोड़ा समय लगा। एक झुर्रीदार बुरा गार्ड टिकट बैरियर के पास खड़ा था और उन लोगों को गेट से 2 या 3 की संख्या में गुजरने दे रहा था, ताकि वे लोग ठोस दीवार से इकट्ठे बाहर निकलकर मगलों का ध्यान खींचकर उन्हें आतंकित न कर दे। तुम्हें इन गर्मियों में जरूर आना है और हमारे यहाँ रहना है, रॉन ने कहा। तुम दोनों को मैं तुम्हें उल्लू भेजूंगा। धन्यवाद, हैरी ने कहा। मुझे किसी चीज का तो इंतजार रहेगा। जब वे लोग मगलो दुनिया की तरह ले जाने वाले गेट की तरफ बढ़े तो लोग उन्हें धक्का देते हुए आगे जाने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, बाय हैरी, फिर मिलते हैं पॉटर। अब भी मशहूर हो, रॉन ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। जहां मैं जा रहा हूँ कम से कम वहां तो नहीं हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हैरी बोला। वो रॉन और हरमाइनी गेट से इकट्ठे गुजरे।
वो रहा मम्मी, वहां पर देखो। ये जीनी विज़ली थी, रॉन की छोटी बहन, परंतु वो रॉन की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वो चीखी, देखो मम्मी, वो ये रहा। शांत रहो जीनी, और हमेशा करना बदतमीजी होती है। मिसेस विज़ली उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत व्यस्त साल रहा, उन्होंने कहा। बहुत, हैरी बोला। मिसेस विज़ली, कैंडी और स्वेटर के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं डियर, तैयार हो? ये वर्नन अंकल थे, जिनका चेहरा अब भी बैंगनी था, जिनके चेहरे पर अब भी मूछें थी और जो अब भी हैरी की हिम्मत पर गुस्सा हो रहे थे, जो सामान्य लोगों से भरे स्टेशन पर पिंजरे में उल्लू लटकाए घूम रहा था। उनके पीछे पेटोनिया आंटी और डेडली खड़े थे, जो हैरी को देखते ही सहम गए। आप लोग हैरी का परिवार होंगे, मिसेस विज़ली ने कहा। सिर्फ कहने के लिए, वर्नन अंकल ने कहा। जल्दी करो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। वे चल दिए। चलते चलते रॉन और हरमाइनी से कुछ कहने के लिए हैरी पीछे रह गया। तो गर्मियों में मिलते हैं। आशा है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी गुजरेगी, हरमाइनी ने वर्नन अंकल की तरफ अनिश्चयता से देखते हुए कहा। वो हैरान थी, कोई इतना बुरा भी हो सकता है? हाँ, अच्छी गुजरेगी, हैरी ने कहा, और वे उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं मालूम कि हमें घर पर जादू करना माना है। मैं इस गर्मियों में डेडली के खूब मजे लूंगा। तो दोस्तों, ये था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का आखिरी चैप्टर। फिर मिलते हैं और एक नई रोमांचक कहानी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कोई दूसरी कहानी भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।